जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 18 मार्च के दिन। तो यूनिवर्स, यूनिकॉर्न, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मार्च के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ये सभी कार्ड क्यों आए हैं यूनिवर्स? दो कार्ड आ रहे हैं एक साथ। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। ये कोई गिल्टी पर्सन है, इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, अनकन्फेस्ड फीलिंग है, प्यार बहुत बढ़ चुका है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मैच्योर पर्सन है, एम्परर हैं, किसी के साथ मैरिड हैं या फिर आप ही के साथ मैरिड हैं। मतलब ये भी हो सकता है इन्होंने आपसे शादी की है लेकिन कुछ गलत किया है, या फिर इन्होंने किसी और से शादी की है लेकिन आपसे प्यार एक्सप्रेस नहीं किया है। तो अपनी इमेज के चक्कर में, अपनी ज़िद के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में ये सब कुछ इन्होंने किया हो सकता है, जो अब इन्हीं को भारी पड़ रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 7, 7, 7, 5। तो 777 आपको दिख रहा होगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा ये नंबर आपसे कैसे कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, इन्होंने कुछ लेसन लर्न किए हैं। पहले इन्होंने, मुझे दिख रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था आपके साथ, कोई चीज़ का रिग्रेट है। ये देखिए, ये जो कार्ड आ रहे हैं ये सारे के सारे पेनफुल हैं। ये देखिए, जैसे बुरे काम का बुरा नतीजा, वही चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ ना कुछ अपना प्राइड, ईगो, गवर्नमेंट जॉब में थे, इनके दिमाग बहुत ख़राब थे, अपने आप को बहुत महान समझते थे, आपको बहुत गिरा पड़ा वाली फीलिंग दी है इन्होंने, फॉर ग्रांटेड लिया है, डिफेम किया है, इंसल्ट किया है, बुली किया है। ऐसा भी पॉसिबल है। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो है कुछ ना कुछ पास्ट में गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से अब इनकी आंखें खुली हैं। अब इनको अच्छे बुरे में, सही गलत में डिफरेंस समझ में आया है। एंड ये आपके पास आना चाहते हैं माफ़ी मांगने के लिए, या माफ़ी मांगेंगे नहीं है, मतलब इनकी इंटेंशन है कि मुझसे गलती हो गई थी। तो ये माफ़ी नहीं मांगने वाले हैं क्योंकि ये बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। लेकिन हाँ, ये है कि इनको जैसे कि अंडरस्टूड है कि माफ़ कर दो, वो वाली कंडीशन है। सी द डिवाइन इन एवरीवन, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें क्योंकि गलती सबसे हो जाती है। मतलब ये उस तरीके के इंसान हैं कि गलती हुई है क्योंकि मुझे नहीं अकल थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो ज़रूरी है सबको सब कुछ पता हो, तो ये माफ़ी तो नहीं मांगेंगे। लेकिन ये चाहते हैं कि आप, अगर बहुत सारे, हो सकता है कि आपने पहले बहुतों को माफ़ किया है, हो सकता है कि आप बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं, ये भी हो सकता है कि आप बड़े सीधे साधे हैं, एंड ये आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, एंड इनको लगता है कि इट डजेंट सूट देम कि वो आपसे माफ़ी मांगें। तो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल वे में लें कि हर इंसान के अंदर प्लस माइनस होते हैं, तो मुझसे भी गलती हो गई तो आप इनको माफ़ कर दें। 7, 7, 14, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, बिल्कुल थर्ड आई ओपन हो चुकी है कि सही क्या है गलत क्या है। दुनिया देख चुके हैं, एंड अब ये सब कुछ देखने के बाद आपके पास आ रहे हैं कि भाई एक्सेप्ट मी। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। अब ऐसा दिख रहा है कि ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया देख ली है। दुनिया देखने का मतलब ये है कि या तो मल्टीपल ऑप्शन को इन्होंने चेक किया है, वो किसी भी तरह का चेक हो सकता है। रिलेशनशिप इन्होंने रखी है बहुत लोगों से, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि या तो ये बहक गए थे, इनके सामने इतने सारे ऑफर आ गए थे। जैसे किसी का अच्छा टाइम आता है ना, तो उसके पास बहुत सारी टेम्पटेशन आ जाती हैं, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड कुछ लोग होते हैं जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लेते हैं। तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से ये भटक गए थे, एंड देन इनको वहाँ से लेसन मिले, इनको रियलाइजेशन हुए, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि जो आपके सोल के सबसे करीब है, जो आपका दिल चाहता है, उससे आपको अटैच होना चाहिए। हम्म, क्योंकि देखिए ये ऑफर्स तो आपके पास हमेशा रहेंगे। अगर आप वेल्दी हैं, रिच हैं, ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं,
तो फिर आपके सामने आप पे फ्लैट होने वालों की कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो क्या आप सबके साथ कनेक्ट हो जाएंगे? तो क्या आप बिल्कुल मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब सबके लिए क्या कोई अवेलेबल हो सकता है? एंड अगर हो रहा है तो ये कितना अ, गलत चीज़ है, ये आप खुद से आइडिया लगा लीजिए। जो सबके लिए अवेलेबल है उसे वो किसको चाहिए? ओके। तो बस वही चीज़ है कि आपके पार्टनर या तो सबके लिए अवेलेबल हो गए थे, या तो इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन को मतलब कैसनोवा टाइप की एनर्जी 7 5 12 पनिश्ड, आपके पार्टनर को या तो पनिश किया गया है, या तो फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये जैसे क्या बोलते हैं, ये जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एक्सपीरियंस्ड का मतलब ये है कि जैसे इनके सामने ऐसा कभी हो चुका है कि जब ये ग्रो कर रहे थे तो इनके पास इतने सारे ऑप्शन आए थे, इन्होंने सबको चेक किया था ऑप्शन को, एंड देन ये मैच्योर हो गए हैं। अब आपकी लाइफ में वही टाइम आया हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि आप भी सबको चेक कर डालो। तो ये आपको बचाने के लिए आ रहे हैं कि भाई सबके पास मत जाना, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। 14 हो गया, 14 का मतलब 5 हो गया, 5। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि अगर आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं तो फिर इन्होंने बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हैं, बहुत सारे इनके सूटर्स हो सकते हैं। एंड बाद में आपने अपनी पोजीशन, अपनी वर्थ रियलाइज़ की है, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप सबसे अलग हैं, जो बात आप में है वो किसी में नहीं है। क्योंकि वही चीज़ मैंने बोली थी ना, जो सबके लिए अवेलेबल है उसमें क्या खासियत है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे। तो 7, 1 मिनट, 7 5 फिर से 12 हो गया, ये 7 7 फिर से 14 हो गया। तो 777 की एनर्जी आ गई है। अवेकन हो गए हैं ये, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप समझदार हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सबके लिए अवेलेबल हो जाते हैं या सबके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आप चॉइसेस सोच समझ के रखते हैं, आप हर किसी को चूज़ नहीं करते हैं, आप डिफरेंट हैं, आप इनसे ज़्यादा होशियार हैं। ओके। इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवा रही है कि इनको भी आपके लिए लॉयल करना चाहिए। मे भी आपके पार्टनर अब मैच्योर हो गए हैं, या फिर इनकी एज ज़्यादा हो गई है, अब इनके पास इतने ऑप्शन है नहीं, या फिर जब इनका मौका था तो इन्होंने सारे चौके मारे, एंड जब आपका मौका आया तो ये आपको बचाने के लिए आ रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तुम कुछ मत करो। तो ये लॉयल्टी इनके अंदर आ रही है। लॉयल्टी तभी आ रही है जब इनके सारे मौके निकल गए इनके हाथ से। ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये देख रहे हैं कि आप लॉयल पर्सन हैं। आपको अगर लाइफ में इतना नेम फेम रिकग्निशन रिस्पेक्ट ऑनर ये सब कुछ मिल रहा है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आप सबके लिए नहीं हैं। आपके कुछ वैल्यूज़ हैं, आपके कुछ स्टैंडर्ड हैं। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो सस्ते हों। ओके, चीप नहीं हैं आप कॉस्टली हैं। आपको पाने के लिए एक मतलब समझ जाइए आप लोग, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ ये है कि आप सबके लिए नहीं हैं। चीप जो होती है चीज़, मतलब कि एक ऐसी चीज़, अब जानते हैं ना कि जैसे मॉल गए आप लोग, कहीं गए तो वहाँ पे एक फ़िक्स प्राइस है कि इतने की चीज़ है तो वो हर कोई ले रहा है। एंड किसी किसी चीज़ के प्राइस इतने होते हैं कि जो मतलब कुछ ऐसी पेंटिंग भी होती हैं जो नॉट फॉर सेल होती हैं, उनकी कोई वैल्यू निकाल नहीं सकता। तो बस वही वही सिचुएशन आपकी है। तो ये ऐसा दिख रहा है कि इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे भी ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, मतलब इस तरह की चीप हरकतें मुझे नहीं करनी चाहिए। तो इनके अंदर लॉयल्टी आ रही है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भटक गए थे, ये भटके हुए थे। अब सबकी अपब्रिंगिंग भी होती है, सबकी फैमिली भी होती है, किसी को क्या पढ़ाया सिखाया गया है आप नहीं जान सकते, लेकिन आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, पक्की बात है, क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं। आप इनके जैसे नहीं हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के इंसान हैं। इफ़ यू बिलीव, तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर का पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये आपको पाना चाहते हैं, बट यहाँ पे इफ़ यू बिलीव आया है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं सुधर तो रहे हैं, एंड ये जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, एंड ये आपको इन सब ऑप्शन में जाने नहीं देना चाहते हैं कि आप किसी और को चूज़ कर लें, आप किसी और के साथ चले जाएं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़े से डाउटफुल हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनके लिए तो आप आइडियल हैं, लेकिन क्या ये आपके लिए आइडियल हैं? क्योंकि आपके पास पूरा चांस है अपने लिए कोई सही पार्टनर चूज़ करने का।
तो इनको फील हो रहा है कि जब आपके पास ऑप्शन भी इतने सारे हैं, जब आप हायरोफेंट हैं, जब आपको लोग इतना नेम फेम ऑनर दे रहे हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन को क्यों चूज़ करने लग जाएंगे जो या तो किसी और के साथ मैरिड है, या जो कैसनोवा टाइप का है, जिसका पास्ट इतना बुरा है, जो इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इतना अच्छा इंसान इतने बुरे इंसान से कनेक्ट क्यों होगा? क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों का आइडियल हैं, लेकिन ऐसे लोग किसी का आइडियल नहीं होते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है कि गिल्ट में है। अब जो कुछ किया है उसको रिवर्स तो नहीं कर सकते, वो चीज़ें डिलीट तो नहीं हो सकती। तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ये बहुत परेशान है। इनकी आंखें तब खुली हैं जब टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है, एंड ये वरीड हैं। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए। ब्लोइंग किस, ये अपनी हरकतों से मानेंगे नहीं। अनकंडीशनल लव, इनको आपसे अनकंडीशनल लव फील हो रहा है, गिविंग एंड रिसीविंग। अगर ये आपके हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है उसका इनको बड़ा गिल्ट है, एंड अब ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, फेयरनेस, अफेक्शन, रिटर्न। ओके, तो सब चीज़ें इनको चाहिए अब आपसे, अनकंडीशनल लव चाहिए, वेडिंग रिंग, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। देखिए कितने हाई लेवल के सिचुएशन निकल रही है। तो मे भी आप लोगों का कोई हाई लेवल का कनेक्शन है। ये पहले डेविल थे लेकिन ये सुधर चुके हैं, एंड अभी आपको इस तरह का ऑफर देना चाहते हैं। ओके, जय माता दी।